A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Then find the number of lead shots dropped in the vessel. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक वेसल है और वेसल की शेप हम लोगों को कैसी दे रखी है, इन्वर्टेड कोन की। इन्वर्टेड कोन कहने का मतलब उल्टा कोन है, ठीक है। अब इस वेसल की जो डायमेंशन दे रखी है ना, उसमें बोला गया है कि इस वेसल की जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक की जो हाइट हम लोगों को दे रखी है इस वेसल की, वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि ओपन है, ठीक है, इसकी रेडियस हम लोगों को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ये वेसल ना पूरी तरीके से लबालब पानी से भरा हुआ है। तब इसके अंदर हम लोग हर एक जो लेड शॉट यानी कि जो बॉल इसके अंदर डाली जाती है उसकी रेडियस हम लोगों को दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो लेड शॉट्स डाली जाती है हर एक की रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। जब इसके अंदर कुछ लेड शॉट्स डाल दी जाए तो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ था ना, बेसिकली जो इसका वॉल्यूम है टोटल, उस वॉल्यूम का 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकलकर आ जाता है। तो बताइए इस वेसल में कितनी लेड शॉट्स डाली गई हैं। तो क्या निकालना है फाइनली हम लोगों को फाइनली फाइंड करनी है नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो कि इसके अंदर ड्रॉप की जाती हैं, जिससे कि इसके वॉल्यूम का 1/4 ऑफ द वाटर बाहर फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो सॉलिड्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एक तो कोन और दूसरा स्फीयर। दोनों की डायमेंशंस को एक बार मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कोन की डायमेंशंस और यहाँ पे स्फीयर। ठीक है, कोन की डायमेंशंस में हम लोगों के पास में रेडियस है, चलो कैपिटल आर से दिखा देते हैं। तो कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ द कोन जो कि कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। कोन की हाइट को कैपिटल एच से दिखा देते हैं और हाइट हम लोगों को दे रखी है 8 सेंटीमीटर। जब हम लोग स्फेरिकल पार्ट की बात करें यानी कि लेड शॉट की बात करें तो इसकी तो एक ही डायमेंशन होगी, रेडियस। इसको हम लोगों ने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है भाई, रेडियस हम लोगों को दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज है जो कि हम लोग समझ लेते हैं। भाई किसी भी वेसल में अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इस वेसल में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दें और ये ऑब्जेक्ट अगर पानी में पूरी तरीके से सिंक कर जाता है यानी कि डूब जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पानी के अंदर सिंक कर जाता है ये अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा। ये बात समझ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पानी के अंदर डूब जाता है वो ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि जब लेड शॉट्स इस वेसल के अंदर डाली जाती है तो कितना वाटर डिस्प्लेस होता है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। इसका मतलब इन सारी की सारी लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इस वेसल के वॉल्यूम के 1/4 के बराबर होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है फाइनली, नंबर ऑफ लेड शॉट्स फाइंड करनी है। तो चलो इस बात को लेट कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू एन। मान लिया कितनी लेड शॉट्स है, एन लेड शॉट्स है। तो इन एन लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, जितना इन लेड शॉट्स ने वाटर डिस्प्लेस किया है उसके बराबर होगा इस लॉ से। करेक्ट है। तो इन एन लेड शॉट्स का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं भाई, शेप क्या है, स्फीयर जैसी शेप है, एक का वॉल्यूम निकालो और एन का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो एक लेड शॉट का वॉल्यूम होगा कितना, 4/3 पाई आर क्यू। और ऐसी कितनी लेड शॉट्स है, एन है, तो एन का कितना होगा के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। इट मींस 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन के वॉल्यूम के 1/4 के बराबर होगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई। तो इस टर्म को तो हम लोगों ने एज इट इज रखा यानी कि n इंटू 4/3 पाई आर क्यू एंड दिस इक्वल टू देखो 1/4 ऑफ की जगह पे इंटू कर दोगे एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अच्छा, कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, फाइनली हम लोगों को चाहिए क्या भाई, फाइनली हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है। जब n की वैल्यू निकालनी है तो इन नंबर्स को कर दो ट्रांसपोज।
तो n इक्वल टू कितना होगा भाई 1/4 इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अपॉन में आ जाएगा कौन, अपॉन में आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। अब क्या करिए, चीजों को कैंसिल आउट कर लो, जो जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं। तो भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, अपॉन 3 से अपॉन 3 कैंसिल हो जाता है। तब हम लोगों को क्या मिलता है, देखो 1/4 है और अपॉन में 4 है, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1/4 इंटू 4। इंटू में क्या है, आर स्क्वायर है, आर का मतलब कैपिटल आर का मतलब है 5, स्क्वायर है तो इसको लिखो 2 बार, तो 5 इंटू 5 लिख दिया। इंटू में एच है और एच की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। अपॉन में आइए भाई, अपॉन में आर का क्यूब है यानी कि स्मॉल आर, यानी कि लेट शॉर्ट की रेडियस जो कि कितनी है 0.5 है, क्यूब है तो इसको लिख दो 3 बार, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो सबसे पहले तो डेसिमल खत्म करो। जब डेसिमल्स को खत्म करना है तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं भाई, यहाँ पे 3 डिजिट्स हो जाती हैं, तो आप क्या करिए 1 के साथ 3 जीरोस लगा दीजिए और इस तरीके से डेसिमल खत्म हो गया, ठीक है। अब 5 से सीधे सीधे 5 कैंसिल, इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर दो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल करो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब इस 2 से इसको कैंसिल करो तो कितने टाइम्स होगा, 500 टाइम्स, और जब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स, 100 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या आंसर आया, 100 लेट शॉट्स। तो ये आंसर हुआ, मतलब इस वेसल में कितनी लेट शॉट्स डाली गई हैं, 100 लेट शॉट्स डाली जाती हैं, तब जाकर इस वेसल के वॉल्यूम का 1/4 वाटर फ्लो आउट कर जाता है।